हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतियोगिता स्कूल। तो आप सभी को पता है कि हाल ही में भारत सरकार ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और बताया कि लॉन्चिंग ऑपरेशन अजय टू फैसिलिटेट द रिटर्न फ्रॉम इजराइल ऑफ आवर सिटीजन वो विश टू रिटर्न एंड स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स एंड अदर अरेंजमेंट्स बीइंग पुट इन प्लेस फुली कमिटेड टू द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ आवर नेशनल अब्रॉड्स। देखिए, ये भारत ने पहले भी किया था जब सूडान में गृह युद्ध हुआ था, तो वहाँ से भी हमने ऑपरेशन कावेरी के तहत हमारे नागरिकों को बाहर निकाला था। तो हर देश यही कोशिश करता है और मैं स्पेशली कहूँगा कि भारत आजकल कुछ ज़्यादा ही अपने नागरिकों को ख्याल कर रहा है। तो आपको पता होगा कि इजराइल और हमास के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्या, युद्ध स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इजराइल एक देश है, यहाँ आप देख सकते हैं। जब हम भारत से वेस्ट में चलेंगे, भारत से पश्चिम की ओर चलेंगे, तो यहाँ आप एक देश देख सकते हैं, मैंने सर्कल किया इसको, ये है इजराइल। ठीक है, और इजराइल की बॉर्डर अगर हम जानें तो ये ऊपर लेबनान है, इसके साइड में फिर सीरिया है, जॉर्डन है, यहाँ नीचे आप रेड सी देख सकते हैं, और इजराइल के वेस्ट में आप यहाँ देख सकते हैं मेडिटेरियन सी। और इसके साथ ही अगर थोड़ा सा और जूम करें तो यहाँ आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप, जहाँ हमास लोकेट है, जहाँ से वो अपने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। तो इस ऑपरेशन अजय की ज़रूरत क्या पड़ी वो जान लेते हैं। देखिए, मैंने बताया कि इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल में और देशों के भी नागरिक हैं, जैसे भारत है, यूएसए है, सीरिया है, जॉर्डन है, पाकिस्तान है, चीन है, मतलब सभी देशों, लगभग सभी देशों के नागरिक हैं। और ये नागरिक वहाँ क्या करने गए? या तो वो अपने रोजगार के लिए गए हैं, या फिर वो पढ़ने के लिए गए हैं, या फिर वो स्पेशली किसी प्रोग्राम के तहत, जैसे कोई भी एक देश है वो दूसरे देश के साथ मिलकर कोई भी प्रोग्राम चलाता है, उसके लिए गए हैं, या अपने बिजनेस से रिलेटेड, या अपनी वैकेशंस के लिए आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भारत के लगभग 20,000 लोगों को चिन्हित किया गया अभी तक कि हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 20,000 लोग हैं जिन्हें हमें बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे किया जाएगा? देखिए, हम सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की सहायता लेंगे और छोटे चार्टर प्लेन्स की सहायता से हम थोड़े थोड़े लोगों को बाहर निकालेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर हमें इंडियन नेवी की ज़रूरत होती है तो हम उसकी भी सहायता लेंगे। और इंडियन नेवी की हाल ही में एक बैठक हुई थी, उनके कमांडर्स की बैठक हुई थी नई दिल्ली में। वहाँ पर उन्होंने बहुत विस्तृत विवरण दिया है कि इंडियन आर्मी ने इस साल इंडियन नेवी ने इस साल क्या क्या किया था। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं उसको भी। और देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था 6 अक्टूबर को, जब हमास ने लगभग एक साथ 5,000 रॉकेट इजराइल के ऊपर दाग दिए थे। और इजराइल का एक सुरक्षा कवच है, वो भी फेल कर गया। सुरक्षा कवच यानी आयरन डोम कहते हैं उसे, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उनका, जो मिसाइल को पहले ही ऊपर ही इंटरसेप्ट करके वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो भी काम करना बंद कर गया था। ठीक है, और इस युद्ध में अभी तक लगभग 3,800 लोगों मौत हो चुकी। और हम सभी यही चाहेंगे कि ये युद्ध जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना सही है, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना जान माल का नुकसान है, और ये पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो बहुत से जैसे एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो यूएन महासचिव हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए। और यही ज़रूरी है, युद्ध किसी के हक में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी से बंद करना चाहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू प्रतियोगिता स्कूल।